हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट और क्वेश्चन नंबर 8 टू 14 देखने वाले हैं, जहां पर 7 लोगों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बताया गया है एक रो के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। आपको बताना कौन सा पर्सन कौन से फ्लोर पर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सभी लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये अपना एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर कोई पॉसिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगा तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी रख दी है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन स्ट्रेट एंड फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? ऊपर की ओर देखना। ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। फेसिंग नॉर्थ मतलब ये ऊपर देख रहे हैं, ये इसका लेफ्ट साइड कहलाएगा और ये इसका राइट साइड कहलाएगा। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर है? वैसे तो फिर भी मैंने आपको बता दी है। आगे क्वेश्चन कहता है कि ईच वन ऑफ देम लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। हर एक व्यक्ति अलग अलग फ्लोर पर है, सेम और सेम बिल्डिंग पर है। सेम ही बिल्डिंग की बात हो रही है, बस उसमें फ्लोर अलग अलग है, जो कि नंबर 1 to 7 आपको बताए गए हैं। तो अपना मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा हमें जो इन्फॉर्मेशन बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है और कितने लोग हैं। तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द 6th फ्लोर। इस लाइन का मतलब ये हुआ, जो क्यू है ना वो फोर्थ लेफ्ट है उस पर्सन की जो 6th फ्लोर पर है। सपोज करो मैंने 6th फ्लोर को यहाँ कंसीडर किया। अब इसके फोर्थ लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्यू जो 6th फ्लोर है उसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, हियर इज द क्यू। एक बात ये हो गई। आगे इसने बोला ईदर क्यू और द पर्सन लिविंग ऑन द 6th फ्लोर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यानी ये बोल रहा है या तो क्यू या फिर जो 6th फ्लोर पर पर्सन बैठा है, दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द प्लेस पर बैठे हुए हैं। अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूं तो मैंने देखा 1 2 3 प्लेस छोड़ के 6th फ्लोर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6th फ्लोर, 1 2 3 छोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा 6th फ्लोर वाला पर्सन। और अगर सपोज करो अगर क्यू को एक्सट्रीम एंड पर रख दिया, ऐसा भी तो हो सकता था कि 6th फ्लोर वाला पर्सन एक्सट्रीम एंड पर आ जाए। यहाँ अगर 6th फ्लोर वाले पर्सन को रख दिया बिठा दिया जाए तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर क्यू आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पे इजीली क्यू आ सकता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। तो यहाँ से ये वाली बात क्लियर हो गई है, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। आगे क्वेश्चन में क्या ही बोला गया है? क्वेश्चन कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। अब देखो जी, अगर यहाँ पर क्यू है तो डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, लेकिन इस क्यू के हिसाब से एक प्लेस छोड़ के डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है और एक प्लेस छोड़ के डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। तो मुझे पॉसिबिलिटी चाहिए रहेगी, तो मैं यहाँ पर 7 प्लेस बनाता हूँ, 2। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इस क्यू को मैंने यहाँ बिठाना है, यहाँ बिठा लिया, और एक बार इस क्यू को मैं यहीं बिठा लेता हूँ ताकि ये स्ट्रक्चर अपना बच जाए इधर से। और क्यू से 3 प्लेस छोड़ के कौन बैठा था? 6th फ्लोर वाला पर्सन। ये क्यू है तो 1 2 3 छोड़ के 6th फ्लोर वाला पर्सन यहाँ भी हो सकता है, और 3 छोड़ के 6th फ्लोर वाला पर्सन यहीं पर था। बात ये चल रही थी कि क्यू और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन का गैप है। ठीक है ना। अगर ये क्यू है तो एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, और अगर यही क्यू है तो एक छोड़ के डब्ल्यू को यहाँ हम बिठा सकते हैं। ठीक है जी। और इस क्यू के हिसाब से एक पे छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी? क्वेश्चन ने आगे बोला डब्ल्यू लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर। जो डब्ल्यू होगा ना वह 3rd फ्लोर पर है। ठीक है जी, डब्ल्यू 3rd फ्लोर पर है, डब्ल्यू 3rd फ्लोर पर है, डब्ल्यू 3rd फ्लोर पर है। ठीक है ना। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक लिख लेता हूँ। ओके, आगे पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया था आपको द पर्सन लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। जो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे रहता है वह थर्ड राइट है किसके? एस के। तो देखो जी, एस का थर्ड राइट कहाँ बनेगा? जो राइट अभी आपका ना वही राइट इसका बनेगा। एस का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन। अब यहां से अगर चेक किया जाए तो क्वेश्चन ने आगे एक बात बोली है, एस पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू का। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। एस के बगल में डब्ल्यू ना है, डब्ल्यू के बगल में एस ना है। तो चलो यहां से देखते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर डब्ल्यू यहाँ तो एस इधर नहीं आएगा और एस इधर भी नहीं आ सकता। तो एस कहाँ आएगा? और याद रहे एस के बाद 2 प्लेस छोड़ के फर्स्ट फ्लोर को बैठना। अगर एस को मैं यहाँ बिठाता हूं तो एक और 2 छोड़ के अगली जगह ही नहीं बची फर्स्ट फ्लोर को बिठाने के लिए। तो इससे बात क्या समझ में आ रही है? डायग्राम एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। अगर तुम एस को बैठाओगे तो आगे बिल्कुल जगह नहीं बची, 2 प्लेस छोड़ करके फर्स्ट फ्लोर वाले पर्सन को आना था, तो ये फिर बाहर हो गया, इसका काम खत्म। अब और ध्यान से देखो, एस पड़ोसी नहीं डब्ल्यू का, तो एस इस प्लेस पर तो नहीं आएगा जी। तो एस कहाँ आएगा? तो अगर मैं एस को यहां बिठाता हूं, ठीक है,
तो एक और दो प्लेस छोड़ करके फर्स्ट वो वाला व्यक्ति नहीं आएगा। गिवन है एस से दो प्लेस छोड़ के फर्स्ट वो वाला पर्सन आना चाहिए। अगर एस को यहाँ बिठा लिया तो एक और दो छोड़ के फर्स्ट वो नहीं आएगा, तो एस यहाँ पे भी नहीं, आगे जगह ही नहीं बचेगी, यानी कि ये वाला डायग्राम भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब एक बात समझ में आ रही है कि क्यू यहाँ बैठेगा, सिक्स फ्लोर वाला पर्सन यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, तो सारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी सही चल रही है। अब पहले जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हम हटा लेते हैं ताकि चीज आपको इजीली समझ में आ जाए। भाई इनका काम तो खत्म हो गया, क्योंकि ये डायग्राम तो, ये पॉसिबिलिटी तो बाहर ही हो गई, तो यहां से हम इसको हटा लेते हैं, इनका काम खत्म है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एस पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू का, अगर डब्ल्यू यहाँ पर है तो एस यहाँ पर नहीं आएगा और एस यहाँ पर नहीं आएगा, तो एस कहाँ आएगा, भाई इन दोनों में से कोई एक ही जगह होगी जहां पर एस आएगा। तो देखते हैं एस इधर आएगा कि इधर आएगा, कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हुई। देखो एस से दो प्लेस छोड़ के फर्स्ट फोर वाले पर्सन को आना है। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूं तो एक और दो छोड़ के फर्स्ट फोर यानी ऑलरेडी थर्ड फ्लोर है, तो ये एस भी बाहर हो गया। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूं तो एक और दो छोड़ के फर्स्ट फ्लोर इजीली यहाँ पर आ सकता है। बात समझ में आ रही ना। तो ये वाला एस का हमको प्लेस मिल जाएगा, तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से हमको एस का प्लेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा लेते हैं, इसको हटा लिया। अब एक काम करते हैं, एक पर्सन के जो नेम है, जो पी क्यू आर एस टी नाम ऊपर रख लेते हैं और नीचे फ्लोर के नंबर रख लेंगे, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इधर बिठा लेता हूँ एस को, इधर बिठा लेता हूँ क्यू को, और ये डब्ल्यू आ जाएगा इधर, और जो नंबर है वो नीचे चलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, तो ये फर्स्ट फ्लोर को मैं कर देता हूँ इधर, और जो नेम्स हैं वो हटा लेते हैं। तो नेम्स को मैंने इधर से हटा लिया, इधर से भी हटा लिया, इधर से भी हटा लिया, और फर्स्ट आ चुका था, सिक्स को नीचे रहने दो, और तो कुछ नहीं बचा। ये भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसको भी डाल लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन टी एंड द पर्सन हु लिव ऑन द सेकंड फ्लोर। केवल एक व्यक्ति टी और सेकंड फ्लोर पर जो व्यक्ति रहता है उनकी मध्य में एक व्यक्ति हो सकता है, सेकंड फ्लोर वाला व्यक्ति पहले आ जाए और टी बाद में आ जाए। फिर क्वेश्चन ने कहा पी एंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। पी और आर जो है ना वो तुरंत पड़ोसी हैं, एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो ठीक है, यानी कि साथ में बैटिंग हो सकता है पहले आर या बाद में पी। लेकिन पी जो है वो सिक्स फ्लोर पे नहीं होगा, ये भी बात याद रहे, जो पी है वह सिक्स फ्लोर पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अभी देख के बताओ कि पी और आर को अगर साथ में बैठना पड़े तो कहाँ बैठ सकते हैं। तो देखो एस और क्यू के बीच में एक ही प्लेस है, यहाँ भी एक ही प्लेस है, तो पी और आर यहाँ बैठ सकते हैं। तो पी और आर की मेरे को प्लेस समझ में आ रही कि पी अगर सिक्स फ्लोर पे नहीं आएगा तो पी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, आर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, तो ये चीज अपने को मिल गई। अब इसके बाद देखो टी और सेकंड फ्लोर के बीच में एक प्लेस का गैप था। अगर मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ तो, और टी को मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, तो एक छोड़ के सेकंड यहाँ पर आ नहीं पाएगा, जगह ही नहीं बची भाई, टी और एक प्लेस छोड़ के सेकंड फ्लोर को आना था, तो इस तरफ से जगह नहीं बची। इस टी को अगर हम कंसीडर राइट साइड पे देखें तो टी से एक प्लेस छोड़ के सेकंड फ्लोर नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर है, तो टी बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो ये वाला प्लेस टी का नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ एक प्लेस छोड़ के सेकंड फ्लोर यहाँ भी हो सकता है, टी को यहाँ रखता हूँ एक प्लेस छोड़ के सेकंड फ्लोर यहाँ भी हो सकता है। तो समझ में आ गया कि टी का प्लेस तो कंफर्म यही रहने वाला है। अब सेकंड फ्लोर वाला व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, तो टी का प्लेस कंफर्म हो गया। अब देखो सात लोगों में से छह लोग आ गए, तो रिमेनिंग कौन बच गया, वी बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वी। अब फ्लोर की बात कर लेते हैं, ये लाइन भी खत्म हो चुकी है, इसका काम खत्म, इसको हटा लो। अब इंफॉर्मेशन में आगे क्या गिवन है उसको रीड करो एक बार। कहता है वन हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, जो व्यक्ति फिफ्थ फ्लोर पर रहता है, द वन हु लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट, वह थर्ड राइट पर है। किसके थर्ड राइट पर है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ये व्यक्ति उस पर्सन के थर्ड राइट पर है जो सेवंथ फ्लोर पर है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला है जो फिफ्थ फ्लोर वाला पर्सन है वह थर्ड राइट है किसके, जो व्यक्ति सेवंथ फ्लोर पर है, तो सेवंथ फ्लोर का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, कुछ ये बोला गया। अब देखो सेवंथ फ्लोर आ कहाँ कहाँ सकता है, पहले अपन इसको पता लगाएंगे, ये डिटरमाइन करेंगे। सेवंथ फ्लोर के यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो प्लेस छोड़ के फाइव को आना है, तो आगे दो प्लेस तो बची नहीं, ये सेवन बाहर। अब सेवन यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है। अगर मैं सेवन को यहाँ कंसीडर करता हूँ तो दो प्लेस छोड़ के फाइव यहाँ पे नहीं आएगा, तो सेवन बाहर हो गया। सेवन को मैं यहाँ रखता हूँ तो एक और दो छोड़ के फाइव यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑलरेडी थ्री है, तो सेवन यहाँ से बाहर हो गया। अगर मैं सेवंथ फ्लोर को यहाँ बिठाता हूँ तो यस, एक और दो छोड़ के फिफ्थ फ्लोर वाला पर्सन यहाँ आ सकता है। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ अगर फिफ्थ फ्लोर आ जाएगा तो सेवंथ का प्लेस भी कंफर्म हो गया, और फिफ्थ फ्लोर वाले व्यक्ति का प्लेस भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा लेंगे, ये सेवन का काम खत्म, ये सेवन का काम खत्म। अब लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन बच गई, जो मैंने उसको भी होल्ड किया हुआ था, क्या लिखा हुआ था, टी और सेकंड फ्लोर के बीच में एक पर्सन का गैप है।
तो एक पर्सन बोलो या एक प्लेस का गैप बोलो, एक ही बात है। अगर टी यहाँ पर है तो एक छोड़ के सेकंड फ्लोर वाला पर्सन यहाँ आएगा नहीं। अगर टी यहाँ पर है तो एक प्लेस छोड़ के सेकंड फ्लोर वाला पर्सन यहाँ इजीली आके बैठ सकता है। तो ये सेकंड फ्लोर वाला पर्सन है क्या? बात समझ में आ रही है? अब देखो 7 फ्लोर में से 6 फ्लोर आ गए, तो रिमेनिंग बचा कौन सा? 1, 2, 3। 4 कहाँ पर है? 4 नहीं, तो बस 4 फ्लोर थी, आना बाकी रह गया था। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन सिंप्लीफाई जो हमने किया है, मेथड और वे समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसके बिहाफ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्या क्या है। अगर आप ये अरेंजमेंट बना लेते हो तो मान के चलो काम हमारा काफी आसान हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चंस थे। स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आप देख के समझ पाओ कि क्या पूछा है और क्या इसके आंसर बनेंगे। तो पूछा है इसने, बताइए फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है? तो फोर्थ फ्लोर पे रहेगा एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। टी कौन से फ्लोर पे रहता है? तो टी रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन फ्लोर ऑन विच फिफ्थ एंड पी? तो बताइए जो आपका फिफ्थ नहीं, ये वी है, वी और पी के बीच में कितने फ्लोर हैं? तो ये वी है और ये रहा पी, तो इनके बीच में 3 फ्लोर हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप आएंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।